मैंने देखा बाइबल में, अगर हम न्यायों को देखते हैं, न्याय की पुस्तक को देखते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है आपने ध्यान से देखना। मेरा शब्द आज दिमाग में रखना कि आप पूरा करोगे जिसके लिए आपको पृथ्वी पे बुलाया गया है। अगर हम न्याय की पुस्तक चैप्टर 13 देखते हैं तो 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। दानियों के कुल का शोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के ये जो दान का लिखा हुआ है, ये जो कुल था, इसकी रिपीट थोड़ी सी कम कर देना। जो दान का लिखा हुआ है कुल, ये याकूब का जो बेटा था दान, उसके कुल का लिखा हुआ है। आपको समझ आना चाहिए प्रॉपर कहां से हम चल रहे हैं। और उसके कुल की बात हो रही है। मनो एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बांझ थी, और वो बांझ के साथ क्या हुआ उसके बारे में बात हो रही है। आज आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, ध्यान से सुनना। अगर आज का वचन परमेश्वर का मन आपको समझ में आ गया, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है। अगर बढ़ नहीं पा रहे तो क्या है, अब बढ़ोगे तो कहां तक रीच करोगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। हां जी, पढ़िए। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए। सुनिए क्या है, एक औरत थी, वो बांझ थी, एक बच्चा नहीं था उसके पास। और क्या हुआ, आपने पढ़ा सुना है बाइबल में कि लोग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन यहां क्या हुआ, स्वर्गदूत आया सीधा। स्वर्गदूत आके उसको बोल रहा है कि तू एक बच्चे को जन्म देगी। ये उसके बारे में लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनना आगे। हां जी। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा। नजीर वर्ड आया, नजीर रहेगा परमेश्वर का। कहां से, जन्म से लेके मरने तक नाजीर रहेगा, लिखा हुआ है इसमें। और ये नाजीर क्या है, नाजीर वर्ड, ये कौन है, बांझ जो औरत है उसको लिखा तू एक पुत्र को जन्म देगी, और वो जन्म से मरण तक, ये नहीं कि एक पाठ के लिए लिखा हुआ है, जन्म से मरण तक लिखा, वो नाजीर रहेगा। तो नाजीर क्या है, नाजीर कौन है, नाजीर का मतलब क्या है। नाजीर का मतलब है पवित्र लोग, नाजीर का मतलब है सामर्थी, नाजीर का मतलब है उदाहरण, जैसे उदाहरण है, माइलस्टोन। नाजीर यानी परमेश्वर जैसे लोग, परमेश्वर से बातें करने वाला। नाजीर यानी उसके शब्दों में जीवन, उसकी सांसों में पवित्रताई, उसका बोलना जीवन, उसको नाजीर बोलते हैं। आप सोच लो कि परमेश्वर अगर बात करेगा पृथ्वी पे तो वो नाजीर से बात करेगा। ऐसे लोग, पवित्रताई में जिनका कोई मुकाबला नहीं, ऐसे लोग। लिखा हुआ है कि वो नाजीर को तू जन्म देगी। और क्या लिखा हुआ, तूने क्या नहीं करना, मधुरा नहीं पीनी, यानी शराब नहीं पीना। और क्या लिखा है, शराब जिनसे बनती है, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूं। जैसे अंगूरों से शराब बनती है, तो लिखा है तूने अंगूरों को हाथ भी नहीं लगाना। आप समझ सकते हो कि अंगूर तो हम खाते हैं, लेकिन लिखा उसकी बेल को भी तूने, पेड़ को भी छूना नहीं है। क्यों,
तूने अति पवित्रताई पे जाना है। पवित्रताई तो छोटा लेवल है। क्यों? तूने जिसको तूने पैदा करना है वो नाजीर होगा। नाजीर मतलब एक बड़ा मिशन, बहुत बड़ा मिशन। जो परमेश्वर एक मिशन को जब करना चाहते हैं पृथ्वी पे, तो नाजीर को भेजते हैं, नाजीर पैदा होते हैं। तो उसके बारे में, नाजीर के बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम इस नाजीर के बारे में बाइबल में देखते हैं कि यहोवा इसके विषय में क्या बोलता है, अगर हम गिनतियों की पुस्तक देखते हैं तो नाजीर के बारे में गिनती की पुस्तक चैप्टर 6 में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको नोट भी करना। ये बहुत बड़ा आपके वंशों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको चेंज कर देगा ये चैप्टर। ये वो पावरफुल परमेश्वर का मन है। हाँ जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? किसी नबी ने नहीं, किसी आम इंसान ने नहीं, यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा आप जानते हो सब। हाँ जी। इजराइलियों से कह, इजराइलियों को बोल कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा। लिखा, अगर कोई पुरुष या औरत नाजीर के लिए मन्नत मांगेंगे, कि आप लोग मन्नत करते हो, मांगते हो कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लिखा, अगर नाजीर के लिए मन्नत मांगेंगे, मन्नत, और जो आपने पहले पढ़ा वहां पे उलट है। वहां पे क्या था? वो बांझ जो औरत थी, लिखा स्वर्गदूत खुद आया उसके पास। एक तो मन्नत मांग रहे, वो मन्नत नहीं मांग रही नाजीर के बारे में, लेकिन यहोवा ने भेजा स्वर्गदूत को कि जा, उनके यहां जो पैदा होगा वो नाजीर होगा। ये डिफरेंट हो गई बात। यहां पे लिखा, जो मन्नत मांगेगा नाजीर के लिए, मन्नत जो मांगेगा उसके लिए क्या क्या हदायतें हैं। हाँ जी। अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु और ना मदरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वे न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से लेके छिलके तक जो कुछ दाख लता से उत्पन्न होता है उसमें कुछ ना खाए। ये परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं मूसा को कि जो छिलके भी हैं ना, अंगूरों के लगा लो छिलके, फिर उससे दाख बनती है, उसके पेड़ के छिलके, उसको भी छूना नहीं है। ये मना है। किसको मना है? जो माँ बाप बच्चे नाजीर के लिए मन्नत मांग रहे हैं। हाँ जी, आगे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। किसके पास ना जाए? लोथ यानी डेड बॉडी, किसी मरे हुई शरीर के पास मत जाए। उसको मना है। जो नाजीर है, जो नाजीर के माता पिता है, उसको मना है। वो किसी लोथ के पास नहीं जा सकते, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। क्या क्या हालत में बताए? चाहे उसका पिता, चाहे उसका पिता या माता, जब माता मर जाए, या भाई, जब भाई मर जाए, या बहन भी मरे, बहन भी मर जाए, तो भी वह उसके कारण अशुद्ध ना हो, तो भी वह उसके पास नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। नजीर के लिए हदायतें देखो आप। हाँ जी। क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए उसके न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अगर वो नहीं जाएगा तो जो चिन्ह है उसके सिर पे वो सदा बना रहेगा। हाँ जी। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए, सुनो, लिखा अगर अचानक कहीं उसके पास डेथ हो जाए, मर जाए, जहां वो कहीं जाए, वहां पे जहां उसके पास ऐसा हो जाए, तो क्या, सुनो, आपने
बहुत बार ये सुनी है स्टोरी, अगर मैं वैसे सुनाता जैसे आप सुनते आए हो। और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात अगर 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 उसके पास कोई डेड बॉडी हो, डेथ हो जाए अचानक, वो अशुद्ध हो जाएगा। कौन कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? नजीर। नाजीर। नाजीर इतना पवित्र गिना गया, इतना अति पवित्र लेवल पे परमेश्वर उसको देख रहा है। ये परमेश्वर बता रहा है मूसा को, नाजीर का लेवल ये है। हाँ जी। तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात शुद्ध होने के लिए, अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडवाए। फिर वो लिखा है उसके बालों पे शुरा ना चले कभी। लिखा अगर वो शुद्ध हो जाए तो क्या करे? वो बाल कटवाए, अपने बालों को मुंडवाए, कटवाए। फिर और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। ये देखो, ये ध्यान रखना आप, ये वाला लाइन। अगर वो अशुद्ध हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? उसको बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवस्था में यही था। तो बलि से क्या होगा? वो होम बलि और पाप बलि दोनों देगा। फिर क्या होगा? और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। वो पापी, अशुद्ध नहीं, पापी पापी ठहर गया वो। क्यों? क्योंकि लोथ के पास से चला गया वो। उसके पास लोथ मर गया कोई, जहां वो कहीं चला गया, जहां उसके पास कोई मर गया। इसको मैं बहुत ज्यादा आपको गहरे से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही पार्ट आपको समझाएगा आगे वाला क्यों ऐसे हुआ। हाँ जी। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे। याजक फिर उसको पवित्र करेगा। वो वाल मुंडवाएगा, बलि देगा, परमेश्वर के पास जाएगा और फिर वो पवित्र होगा। यानी अगर उसमें सामर्थ है, वो सामर्थ कभी जाएगी नहीं, वो बनी रहेगी सदा के लिए उस पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये हदायतें दी हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है। हाँ जी। फिर जब नजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो, उस समय के लिए उसकी वह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले हाँ, बोलो तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष सुनिए, का। क्या आपने आज देखा? नाजीर के लिए इतना कुछ उसके लिए कंडीशन है, हदायतें हैं। नाजीर जो होगा वो ऐसा होगा जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा उसको। अगर वो कहीं चला गया, उसको पता होना चाहिए मैंने जाना है या नहीं जाना है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको पता होना चाहिए मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। परमेश्वर नाजीर के हर एक जाने में, खाने में, रहने में, सोने में, चलने में, काम करने में, प्रार्थना करने में ध्यान देता है परमेश्वर। उसके लिए हदायतें दी हुई हैं परमेश्वर ने। लेकिन आज तक आपने जो सुना, मैंने जो सुना, वो क्या था? एक नाजीर। हमने जो सुना, एक नाजीर के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपने भी पढ़ा है तो हम देखते हैं एक नाजीर। अगर न्यायियों की पुस्तक 16 में देखते हैं, 1 2 3 3 आयतों को पढ़ते हैं। पहली आयत में देखो क्या लिखा हुआ है। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक सुनिए, वैश्य। शमशोन, सैमसन आपने सुना है ना? किसी ने सुना है बाइबल में? यस। शमशोन, सैमसन, है ना? यहां क्या लिखा हुआ है? पहली आयत में शमशोन कहां गया? गाजा को गया। गाजा को गया और वहां एक वैश्य को देखकर उसके पास गया। एक वैश्य के पास गया। शमशैन कौन था? जो जिसके मदर फादर को हदायतें दी गई थी। अभी आपने पढ़ा ना 13 में? यस। आपने पढ़ा 13 में, जिनके पास स्वर्गदूत आया। अच्छा, इसकी अगर हम 13 की चैप्टर 13 की वर्स फर्स्ट पढ़ें, आप
सुनिए। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। 40 वर्ष के लिए जब इजरायली गुलाम हो गए तो परमेश्वर ने क्या प्लान किया? अब परमेश्वर की कौम गुलाम जब होती है, आप किसी भी चीज में गुलाम हो चुके हो, नशे में, कर्जे में, व्यभिचार में, आप फेलियर में, आप ध्यान रखना परमेश्वर के पास उसी टाइम मैसेज जाता है और परमेश्वर आपको छुड़ाने का इंतजाम करता है। ये ध्यान रखना आप बात को। कैसे? यहां लिखा है वर्ष 13, पहली वर्ष में, चैप्टर 13 हम पहली वर्ष देखते हैं, लिखा जब इजरायली गुलाम हो गए तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए चैप्टर 2 जो वर्ष 2 है 13 की 2, उसमें लिखा हुआ है वो नाजीर एक परमेश्वर ने इंतजाम किया और स्वर्गदूत आया नीचे पृथ्वी पे। स्वर्गदूत नीचे आया और बोलता है आके कि जो बांझ है, और देखो दिया किसको? बांझ को। और क्या बोल रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत? ये नाजीर होगा जो पुत्र तुम्हारे होगा। और उसके फादर को अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है कि फिर उसने बुलाया, उसने फादर ने बोला दोबारा एक बार स्वर्गदूत को फिर से बुलाया जाए। स्वर्गदूत 2 बार आया। पढ़ा आपने? 2 बार स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत आके बोल रहा है कि ये नाजीर होगा जो आपके घर पे आने वाला है। नाजीर। और स्वर्गदूत ने उसके फादर ने हिदायतों के बारे में भी पूछा कि क्या हम इसको कैसे पालें, इसकी परवरिश कैसे करें, क्या क्या करें, सब कुछ उसको बताया गया। लेकिन हुआ क्या? यहां 16 में हमने पहली वर्ष में क्या पढ़ा? ये जो नाजीर था जिसका नाम सैमसन, ये कहां गया? वैश्या के पास गया। लिखा वैश्य के पास गया वो। क्या परमेश्वर नाजीर के विषय में ये सोचकर बैठा था? जहां उसने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, इजराइलियों को 40 साल की जो परमेश्वर की ओर से उनको गुलामी हो गई थी, उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया था कि मैं एक नाजीर ऐसा भेजूंगा जो सामर्थी होगा, जिसके शब्द छुड़ाने वाले होंगे, जो बड़ी योजना को पूरा करेगा, जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा और मेरे लोगों को छुड़ाएगा उस गुलामी से। 2 और 3 में देखते हैं क्या लिखा है। हाँ जी। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु हाँ जी, बोलो। शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। देखिए, नाजीर जिसके बारे में परमेश्वर खुद प्लान करके स्वर्गदूत को भेज रहा है, और आप जब नाजीर के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक सिरफिरा बंदा लगता है। ये नाजीर जैसा कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा कि ये कैसी, आप 3-4 वर्ष सिर्फ पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है जब एक बड़ा गैप आता है आपके जीवन के बीच में, आपके और आपके जीवन के बीच में, आपके और आपकी मिनिस्ट्री के बीच में एक गैप आता है, आपकी फैमिली के बीच में जब एक बड़ा गैप आता है, उसका नाम क्या है मैं बताऊंगा आज। फिर क्यों हुआ ऐसे कैसे होता है? एक नाजीर जो पवित्र, जो जीवन देने वाला, जिसका नाम सिमिलर टू परमेश्वर,
परमेश्वर से जो बात करता है, वो कहां गया? वैश्य के पास गया। और लिखा, उसके शहर के लोग उसको मारना चाहते थे, और उसने जो शहर में एक बड़ा गेट लगा होता था उसी को उखाड़ के ले गया वो। मतलब आप इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा एक सिरफिरा इंसान जिसमें जो दिल करता है वो कर रहा है। आप आगे इसको देखो, चैप्टर 14 की 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली देखो, के क्या बताने हुआ? वाले को दे दिया। जो ये नाजीर था जिसका नाम सैमसन था, ये कहीं ये गया, अपनी एक शादी की पार्टी थी इसकी, और वहां पे एक पहेली इसने 30 अपने दोस्तों को वो पहेली के बारे में बताया और उन्होंने समझ ली वो पहेली। तो इसको वहां पे उनको कपड़े देने थे, प्राइज देना था। तो इसने क्या किया? ये गया और क्या किया? अश्कलोन में जाकर 30 पुरुषों को मार डाला हाँ, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वाले को दे दिया। देखो नाजीर क्या कर रहा है? लूट रहा है लोगों को, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है नाजीर। फिर क्या किया? मार दिया। लिखा 30 लोगों को जान से मार दिया। क्यों मार दिया? उनके कपड़े चुराने के लिए, सिर्फ कपड़ों के लिए। क्यों? क्योंकि इसने एक पहेली बोली थी और उस पहेली का आंसर इसको देना था, सिर्फ इसलिए। आपको लगता है कि ये परमेश्वर ऐसी बातें हैं? आपको लगता है कि परमेश्वर के चुनाव में खड़ा किया हुआ एक नाजीर ऐसे काम कर रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? अगर आप 14 की 5, 6, 8, 9 को पढ़ते हैं, एक और आपको दिखेगा यहां पे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा और वहां उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हाँ, एक शेर गर्जा, उसको मार दिया। आगे अपना ये काम उसने अपने माता या पिता को ना बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों में बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला और सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते आते। सुनिए ध्यान से, लिखा 30 लोगों को मार दिया, लेकिन यहोवा ने नाजीर के बारे में क्या लिखा हुआ है? अगर तू लोथ के पास से भी निकल गया, तेरे घर पे अगर तेरा फादर, मदर, सिस्टर की भी अगर डेथ हो गई तो अपवित्र हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन यहां क्या हो रहा है? नाजीर 30 लोगों को मार रहा है, चोरी कर रहा है। एक जानवर को मारकर, शेर को मारकर, उसकी लोथ के अंदर से जो शहद लगा हुआ है उसको निकाल के खा रहा है। यहां यहोवा ने कहा तेरे पास अगर लोथ भी गिर गई कोई, तू अशुद्ध हो गया, तेरे बाल कटवाने पड़ेंगे, तुम्हें होम बलि, पाप बलि देनी पड़ेगी, और तू जब तक तुझे याजक शुद्ध ना करे तू अशुद्ध रहेगा। लेकिन ये नाजीर क्या कर रहा है? ये धड़ल्ले से मार पिटाई कर रहा है, चोरी कर रहा है ये नाजीर। और ये नाजीर कौन है? जिसके बारे में परमेश्वर खुद स्वर्गदूत को भेज रहा है। एक तरफ ये स्टोरी चल रही है जहां पे स्वर्गदूत आ रहा है और उसकी माता को बता रहा है नाजीर होगा, तूने इतना इतना ध्यान रखना है। इधर नाजीर आके क्या कर रहा है? वैश्य के पास जा रहा है, लोगों को मार रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है, जानवर को मार के उसके अंदर से शहद निकाल रहा है।
क्या आपको लगता है कि परमेश्वर फेल हो गए यहां पे आके? ध्यान से सुनना बात को। अगर परमेश्वर ने वर्ष 13 में, अगर हम पहली वर्ष को पढ़ते हैं, लिखा वो गुलाम हो गए, तो उसने इंतजाम किया परमेश्वर ने। लेकिन हुआ क्या? पढ़ के मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पे लेके आता हूं। ये वो नाज़ीर है जिसका समाचार कौन दे रहा है? स्वर्गदूत दे रहा है। स्वर्गदूत बोल रहा है अलर्ट हो जाओ, आपके घर पे ये पैदा होने वाला। लेकिन होकर क्या हो रहा है? क्या स्वर्गदूत को गलती लग गई? क्या परमेश्वर फेल हो गए वहां पे? कभी भी नहीं। परमेश्वर बहुत उम्मीदों से ऐसे ही हर एक नाज़ीर पे नजर रखता है। हर एक नाज़ीर को जो गिफ्ट है वो दे के भेजता है। लेकिन ध्यान रखना, नाज़ीर मतलब सामर्थी, नाज़ीर मतलब अति पवित्रताई। नाज़ीर कोई भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। लेकिन यदि आपके पास महाअभिषेक से भरा हुआ आपका अगुआ नहीं है, तो नाज़ीर भी ऐसी हरकतें करेगा वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है एक्चुअल में मैंने चलना कैसे है, मैंने कैसे बढ़ना है, मैंने कैसे अपने जीवन में रहना है, मैंने किन लोगों के साथ बहना है, किन लोगों के साथ खाना खाना है, मैंने कैसे अपने सामर्थ को मैंने सेव करना है। जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा, परमेश्वर भी आपके बारे में बोलेंगे, परमेश्वर आपको गिफ्ट दे के इस पृथ्वी पे भेजेंगे, आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अगुआ, आपका सामर्थी महाअभिषेक आपको गाइड करेगा। कैसे? आपने अगर सामर्थ नहीं है, नाज़ीर नहीं भी हो, तो महाअभिषेक से आप नाज़ीर बन के काम करोगे यीशु के लिए। मैं बोलता हूं, नाज़ीर कौन है? आप हो नाज़ीर, आप हो नाज़ीर, आप हो नाज़ीर, आप हो नाज़ीर, आप नाज़ीर हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उस कॉल को लेके, उस मिशन को लेके खड़े हो जिसपे आपके ऊपर कर्जे हैं, लेकिन फिर भी आप खड़े हो। आपके ऊपर दुख है, आप फिर भी खड़े हो। आप हो नाज़ीर, क्योंकि आप दुखों में भी, आपके पास फैमिली का दुख है, आपके बच्चे आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी आप उस मिशन को लेके, परमेश्वर के मिशन को लेके चल रहे हो। आप नाज़ीर हो परमेश्वर की नजर में। आप फेल हो रहे हो रोज रोज कंटिन्यू, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप बोल रहे हो हालेलुया, यहोवा जिंदाबाद, यीशु की जय हो। आप नाज़ीर हो। मैं बोल रहा हूं आपको नाज़ीर। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, यहां पे बड़ी बड़ी मैं गवाहियां सुन रहा हूं। ओ परमेश्वर आपकी फोटो लगा के उसके ऊपर सलूट मार रहे हैं आपको स्वर्ग में। क्योंकि आप उसके लिए नाज़ीर हो। आप परमेश्वर के उस विजन को, उस कॉल को, उस मिशन को पकड़े बैठे हो कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मैं फेल हो रहा हूं, चाहे मैं पास हो रहा हूं, चाहे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, ओ परमेश्वर आपको रोज सलूट मार रहे हैं सुबह शाम। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा हुआ है बाइबल में, जिनके ऊपर होप थी वो लुटेरे निकले, वो चोर निकले। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा था पृथ्वी पे कि जाओ तुम नाज़ीर हो, मेरे लोगों को छुड़ाओ, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाए। वो अपनी उलझनों में ऐसे उलझ गए, उनको समझ ही नहीं आया मैंने क्या करना है, मैंने कहां बोलना है, मैंने कहां चलना है। परमेश्वर आपके विषय में दिन रात आपको देख रहा है, दिन रात। आपको लगता है मेरी बीमारी नहीं जा रही, आपको लगता है मैं तो कर्जे में हूं, आपको लगता है मैं फेल हो चुका, मैं वो नहीं कर पाया,
जो मैंने जिंदगी में करना था। मैं बोलता हूं आपको, आप उस मिशन को पकड़े रखे हो, परमेश्वर आपकी फोटो को सलूट मार रहा है। क्यों? परमेश्वर की नजर में आप नाजीर हो, आप नाजीर। परमेश्वर आपकी ऐसे इज्जत कर रहा है, ऐसे रिस्पेक्ट कर रहा है जैसे नाजीर से भी कुछ उत्तम हो। क्यों? क्योंकि जो नाजीर थे वो गिर चुके हैं, जो नाजीर थे वो फेल हो गए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाजीर जिनका नाम स्वर्ग में आया था कि नाजीर होंगे, उनके काम देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ना तो नाजीर की पर्सनल लाइफ रही, ना वाइफ रही। आप देखो, अगर चैप्टर 15 उसकी 1-2 वर्ष और 4, 5, 6 में देखते हैं, आप हैरान हो जाओगे। इसकी वाइफ, ये जो नाजीर था सैमसन, इसकी वाइफ, उसकी आगे शादी उसके फादर ने किसी और के साथ कर दी। देखो आप। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। सुनो, मैं बताता हूं इसको सीधे से। शमशोन जब अपनी पत्नी के पास उसके फादर मदर के घर पे गया तो उसके फादर ने मना कर दिया कि तू मेरी बेटी के पास नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता। उसने बोला क्यों? उसने बोला मैंने उसकी शादी तेरे दोस्त के साथ कर दी है। क्या ये नजीर की लाइफ है? क्या एक नजीर उसकी वाइफ जिसकी उसको केयर नहीं है, जिसका उसके फादर ने लिखा है बाइबल में कि तू रोज उसको मार पीटता है, अपनी ताकत कहां दिखा रहे हैं? अपनी वाइफ के ऊपर। नजीर, नजीर। उसके बाप ने क्या किया? अपनी बेटी की शादी, यानी इस नजीर की वाइफ की, इसी के दोस्त के साथ कर दी उसने शादी। और आगे चले गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जिसको आप बहुत पढ़ते हो, जिसको आपने मशहूर किया हुआ है। अगर चैप्टर 16 की हम 4 से देखते हैं, वो नाम सबसे ज्यादा मशहूर किया आपने, दलीला। फिर उसके पास चला गया और वहां पे क्या हो रहा है? नजीर क्या बोल रहा है? मुझे बांध दो, मैं ऐसे छूट जाऊंगा। फिर लिखा रस्सियों से बांध दिया, फिर लिखा बैंतों से बांध दिया, फिर लिखा उसके बाल को काट में ठोक दिया, फिर उसने छुड़ा लिया। लिखा फिर उसके बाल काट दिए। ये क्या चल रहा है? क्या एक नजीर जिसके बारे में यहोवा बात कर रहा है, उसको समझ नहीं है? उसको पता नहीं है कौन मुझे मारना है चाहता है? क्या उसकी वाइफ उसके पास नहीं, फिर किसी और के पास? और क्या, अगर आप इसको पूरे चैप्टर को आप जरूर पढ़ना, न्यायियों की पुस्तक 13 से अगर आप 16-17 तक पढ़ोगे आपको समझ आएगा। अगर आप देखोगे तो ये जो नजीर है, जहां जहां गया ये गलत कामों में गया। कभी इसने 300 लोगों को मार दिया, पढ़ लिया, 1000 लोगों को मार दिया, फिर लास्ट में 3000 लोगों को मार दिया। ये क्यों हुआ सब कुछ? क्योंकि चाहे आप नाजीर हो, अगर आपके जीवन में सही डिसीजन आपको बताने वाला अगर है नहीं, तो आपका नाजीर होना भी व्यर्थ हो जाएगा। आपको सही आत्मिक मैप, एक डायरेक्शन अगर आपके पास देने वाला नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे पृथ्वी पे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास आओ, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं हजारों सेवकाइयों को, हजारों लोगों को रोज देखता हूं। मैं, अगर आप हार गए और इस बात से उदास हो गए मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, ओ मैं महाभिषेक मैंने लिया, 4 बार गया, 5 बार गया, मैं बोलता हूं आपको 10 बार भी आने पे आपकी जीवन खत्म नहीं होने वाला। आपने जब तक पृथ्वी पे जीना है आपको जीना है, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मैंने बोला आते ही परमेश्वर स्वर्ग आपके मेरे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि महाभिषेक उसने दिया हमें।
मैंने जब इसको गहरे से पढ़ा, मैं हिल गया, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने देखा एक इंसान जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर उसको लॉन्च कर रहा है। परमेश्वर क्यों उसको पैदा कर रहा है? क्योंकि उसकी जो कलीसिया थी, इजरायली थे, 40 साल के लिए गुलाम हो गए वो, और परमेश्वर ने प्लान किया, अब मैं नजीर खड़ा करूंगा। ध्यान रखना, आपको जिस एरिया में खड़ा किया गया है, जिस एरिया में, जिस गांव में, जिस शहर में आप पैदा हुए हो, परमेश्वर के पास उसका नक्शा है। आपको इसलिए वहां पे पैदा किया है। आपको लगता है मेरी सेवकाई इसलिए नहीं बढ़ रही, मेरा फाइनेंस इसलिए नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि मैं गांव में हूं, मैं शहर में होना चाहिए। शहर वाले को लगता है ओ मुझे गांव चाहिए, क्योंकि वो सीधे हैं लोग। ओ जहां पे बहुत रश है, उसको लगता है कि मुझे यहां पे जगह नहीं है। जहां पे खाली है, उसको लगता है मुझे रश में जाना है। आपको मैं बताता हूं कहां जाना है। आपको जहां आपको पैदा किया गया और आपको खड़ा किया गया है, वो स्वर्गीय नक्शे के अंदर है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए वहां पे पैदा किया। सुनिए मेरी बात को, अगर आपका नक्शा, अगर एक नाजीर के लिए परमेश्वर ने 20-40 सालों के लिए, जब उसकी कौम गुलाम हो गई, तो नाजीर को भेजा। आपको क्या लगता है, परमेश्वर के इतने लोग चुने हुए इस पृथ्वी पे आज भी शैतान के गुलाम है, क्या आपको नाजीर से कम बना के उसने भेजा है? आप नाजीर से भी उत्तम हो। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ रखते हो, महाभिषेक बरसता है। आप जब दुष्ट आत्मा के पास जाते हो, महाभिषेक की सामर्थ उसको छूती है। आप नाजीर से भी उत्तम हो। परमेश्वर आपके विषय में हर रोज बातें कर रहा है स्वर्ग में। एक नाजीर होना बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है इसमें, नाजीर होकर भी वो नाजीर था, और लिखा जन्म से लेके मरने तक वो नाजीर रहेगा। ऐसे नहीं था कि एक बार बाल कट गए वो गया, फिनिश नहीं। उसका सिस्टम बनाया था यहोवा ने। आपको बलियां देनी है, होम बलि, पाप बलि। आप पवित्र हो जाओगे, सामर्थ सदा बहती रहेगी। लेकिन नाजीर उसका वो सिस्टम, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे साफ साफ सामने आता है कि नाजीर भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास महाभिषेक से भरा हुआ कोई रोड मैप देने वाला नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया। उसको पता ही नहीं चला मैंने बोलना क्या है, मैंने करना क्या है, मैंने कहां पे किसी को मारना है। उसको पता था ये कि नाजीर की हदायतें क्या हैं, लेकिन वो अपने मन की आई, सब कुछ उसने किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। आपको समझना है ये। आपके गिफ्ट जितने मर्जी बड़े हो, आपका नाजीर होना, आप आगे बढ़ चुके हो, आप बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर चुके हो, ध्यान रखना आप वो नहीं कर पाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपने वहां पहुंचना है तो आपको महाभिषेक में सर्वदा सदा बने रहना है, ताकि स्वर्गीय योजना के साथ आप बढ़ पाओ। आपको लगता है ऐसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मैं फेल हो रहा हूं, मेरे पास 5 ही लोग हैं, 4 ही हैं, 3 ही हैं, कोई भी नहीं है। मैं बोलता हूं कुछ भी ना हो, आप अकेले ही खड़े हो, परमेश्वर के लिए हजारों पे भारी हो आप। क्यों? आप खड़े तो हो, परमेश्वर आपके विषय में बात तो कर रहा है स्वर्ग में। परमेश्वर पे
ओ परमेश्वर को आपके ऊपर इतना प्राउड है कि देखो मेरा बंदा, देखो मेरी ओ चुनी हुई दासी, मेरा दास, ये लोग हैं जो मेरे लिए नाजीर से भी बढ़ के जो मेरे मिशन को लेके खड़े हैं यीशु की महिमा के। अभी हम बात कर रहे थे, मैं अफ्रीका में जब गया तो मैंने क्या देखा वहां पे जो 12 साल के नीचे वाले बच्चे थे, उनके पेरेंट्स, मदर फादर उनको छोड़ के जा रहे हैं। और मैंने पूछा कि ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उन्होंने बोला ये 3 दिन के लिए इनको ड्राई फास्टिंग पे रखना है। ड्राई फास्टिंग मतलब समझते हो? 3 दिन ये एक पहाड़ी एरिया में रहेंगे बच्चे, 12 साल के नीचे वाले बच्चे, और इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। 3 दिन क्या करेंगे? ये प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे। और कैसे सामर्थ्य पैदा नहीं होगी वहां पे? अगर आज आपको लगता है गर्मी बहुत है, सर्दी है, हमारे बच्चों का ये है, मैं बोलता हूं आपको, अगर आप आज अलर्ट ना हुए तो नाजीर भी फेल हो जाएंगे आपके। यहां हुआ ऐसे, मदर फादर को हिदायतें थी, उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा था, स्वर्गदूतों से बातें की थी, स्वर्गदूत ने बताया था ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन फेल हो गए। वो मदर फादर भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जब नाजीर बड़ा हो रहा था वो अकेला था, बांझ थी। एक बच्चा जब हुआ उसकी हदें टूट गई, उसका दिमाग, उसको सब कुछ उसने साइड में कर दिया और उस बच्चे को इतना बिगाड़ दिया उसने। ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर के पास जाना कुछ मतलब नहीं है उसको। याद रखिए, आपके बच्चे, आपके कलीसिया के बच्चे, आपके वर्शिप के यूथ, अगर आप उसको महाअभिषेक से दूर रखोगे तो नाजीर भी फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात। आज जरूरत है आपको उनको महाअभिषेक में लाने के लिए, उनको बताने के लिए कि तू नाजीर है, तू चुना हुआ है, तू आगे जाना है, तूने सामर्थी बनना है। चाहे आप अपना बिजनेस, जॉब, दुनिया में कुछ भी करो, लेकिन नाजीर होना आपका अवश्य है, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके, परमेश्वर आपके बच्चों से बात कर सके। नहीं तो क्या होगा लास्ट में? आप अकेले पाओगे अपने आप को, अकेले। बच्चों को बड़े करोगे, सब कुछ कर्जे उठा के उन पे लगाओगे, उनको सेटल करोगे, सब कुछ करोगे, लास्ट पे क्या होगा? आप अकेले देखोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं है कि ये नाजीर मतलब परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर जिससे बात करता है, परमेश्वर का सामर्थ आपके बच्चों में आनी बहुत बहुत जरूरत है आपको। आपके घर, आपके बाहर, आपके बच्चों में, बुजुर्गों में सामर्थ अगर नहीं होगी तो नाजीर भी आपको वेश्या के घर पे मिलेंगे। नाजीर था ये जो चुना हुआ, यहोवा ने जिसको बोला था, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्योंकि वो फेल हो गया। आप कभी फेल नहीं होंगे यीशु के नाम से। आपके बच्चे नाजीर होंगे, नाजीर होंगे। मैं अपने शब्द आज आपको दे रहा हूं, अपने शब्दों से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आपकी कलीसिया का एक एक जन, आपके घर का एक एक जन नाजीर होगा, नाजीर होगा, नाजीर होगा, नाजीर, नाजीर, नाजीर होंगे आपके, नाजीर होंगे आपके बच्चे। आप नाजीर हो परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के इस जीवन में वो किया है जिसकी डिमांड थी, जिसकी जरूरत थी। परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, आपकी कलीसिया के बारे में नजर लगाए बैठा है कि यस, कब ये
महाभिषेक में बना रहेगा और मुझे जानेगा। मैं इनसे बात करूंगा, आप जब सब कुछ डन कर दोगे, वही बच्चे आपके लिए सामर्थी बन के खड़े होंगे। याद रखना, गिफ्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी कॉल कितनी बड़ी क्यों ना, आप कितनी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप परमेश्वर के लिए वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? आपको लगता है ऐसे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं? आपको लगता है? मैं जब आपको देखता हूं, मुझे बोलते हैं आके, ओ फेल हो गया जी, मैं कुछ नहीं हुआ, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मुझे हंसी आती है और आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप अभी भी खड़े हो परमेश्वर के लिए। ये काफी है, काफी है, काफी है। ये उत्तम है परमेश्वर के लिए। खाली आप खड़े हो। अगर सुनिए मेरी बात, अगर आपने एक को भी बचा दिया है, आप अपनी जॉब डन कर चुके हो। मैं आज ही बोल रहा था पास्टर परगट को कि पास्टर जी, मेरे साथ पास्टर बूटा भी थे और हम आ रहे थे, तो मैंने बोला मैं तसल्ली से मैं स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जॉब डन कर चुका हूं। एक को जीवन देना मेरे लिए काफी है, लेकिन यहां हजारों ऐसे हैं जिनको महाभिषेक से जीवन मिला है। सच है ये बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है ये कि आप अपने लिए खड़े हो। परमेश्वर आपको ऐसा वेपन देगा, आप अपने आप को देखोगे नजीर से भी ऊपर हो। आप नजीर से भी ऊपर पाओगे आप अपने आप को। आज आपने यहां पे ये प्रॉमिस करके जाना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमें खड़े रखा। जितनी आपकी वो डाउट्स थे, आपकी कंप्लेंट्स थी, जितने आपके क्वेश्चन थे, आज अपने आप आंसर परमेश्वर आपको दे के भेजेगा। जब आप इस बात को समझ गए कि मेरा खड़े रहना ही काफी है, परमेश्वर आपको नाजीर की तरह इस्तेमाल करेगा। ये ट्रू है। परमेश्वर से मैंने बात की कल भी, प्रभु ने बोला आज के नजीर आप लोग हो। आप परमेश्वर के नजीर हो। नजीर यानी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपने सब कुछ पंगों को पीछे हटा के आज अभी आप जब देखोगे, परमेश्वर अभी आपसे बात करेगा। अभी आज इसी जगह पे अभी बात करेगा परमेश्वर आपसे। हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। आप देखोगे अपने आप को कैसे परमेश्वर परमेश्वर आपसे नजीर से भी उत्तम आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको लगता है मैंने 100 लोग बचा दिए, 200, 500, 2, 3 लोग बचा दिए। मैं बोलता हूं आप खुद बच गए। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी जंग जीत चुके हो आप। सबसे बड़ी जीत करके आप स्वर्ग जाओगे, ये काफी है। बहुत सा खाना, बहुत सी कलीसिया, बहुत से लोग, सब कुछ बेकार है अगर आप स्वर्ग में दाखिल ना हो पाए। नाज़ीर की हदायतें
आपकी हिदायतें हैं। अगर आप अंदर हिदायतों के रहकर काम करके जा रहे हो, आपका जीना सफल हो चुका है, आपका रहना सफल हो चुका है। आप सब कुछ डन करके जा रहे हो, आपने सब कुछ डन कर दिया है। मैंने बोला आप नाज़ीर हो, आप नाज़ीर हो। आज परमेश्वर आपसे अभी बात करेगा, अभी 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 अभी। जो नाज़ीर के पास सामर्थ, पावर, वो जो गिफ्ट है, आज आपके अंदर से वो गिफ्ट काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। आप पूरी रात परमेश्वर के पास हो, प्रार्थना में हो, परमेश्वर की हजूरी में हो, परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्यासे हो। ओ परमेश्वर आपको जॉब डन करके भेजेगा। यस, आप कभी भी आज के बाद आपने उदास नहीं होना, क्योंकि आप जॉब डन कर चुके हो। आपने परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर ने आपको चुना। ये काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। आप डन कर चुके हो अपनी लाइफ में, आप डन कर चुके हो। डन 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 डन। अब आप ध्यान देना। यस यस यस, आंखें बंद करके परमेश्वर को देखो, कान मेरी तरफ रखो, ध्यान देना। अगर आपके पास, हमें पता ही नहीं है कि हम नाज़ीर हैं और हम कर क्या रहे हैं, आप सोचो, आप नाज़ीर हो, आपको महाअभिषेक का ये प्लेटफॉर्म दिया हमने, परमेश्वर ने हमें वो स्वर्गीय नक्शा, स्वर्गीय मैप दिया, जिस पे हम चल के बड़ी जीत से वापस आएंगे यीशु के नाम से। बड़े मिराकल से वापस आएंगे यीशु के नाम से। बड़े चमत्कारों से हम जीत के वापस आएंगे। आपके साथ कभी भी शैतान धोखा नहीं करेगा, वो धोखा नहीं दे पाएगा आपको। आप फेल नहीं हो पाओगे। नाज़ीर फेल हो सकते हैं, लेकिन महाअभिषेक पाया हुआ जन कभी फेल नहीं होगा। आप कभी फेल नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे। मैंने बोला दुष्ट आत्माएं आप पे कभी भी प्रभावित नहीं हो पाएंगी यीशु के नाम से। आपके बच्चों के ऊपर दुष्ट आत्मा कभी नहीं तोड़ता हूं मैं उनको। आपके बच्चों के ऊपर से सारी दुष्ट आत्माओं को मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। आप ही हो जिनके विषय में परमेश्वर सोच रहा है। आप ही हो जो बड़ी मिनिस्ट्री है, ओ परमेश्वर के लोगों की गुलामियों से लोगों को निकालोगे। आप करोगे। परमेश्वर चाहता है उसके सपने को पूरा किया जाए। आप परमेश्वर के सपने को पूरा करने जा रहे हो, पूरा करने जा रहे हो। आप पूरा करके इस पृथ्वी से जाओगे यीशु के नाम से। लिखा स्वर्गदूत नाज़ीर के लिए 2 बार आया प्रभु यीशु के नाम से। नाज़ीर के लिए आया जो फेल हो गया। यहाँ पे वो नाज़ीर हैं जो सभी नाज़ीर पास हो चुके हैं। स्वर्गदूत आएगा, स्वर्गदूत आपकी मिनिस्ट्री में आएगा, स्वर्गदूत आपके बुलाने के ऊपर आएगा यीशु के नाम से। ये मैं वर्ड दे रहा हूं आपको। आप बोलोगे परमेश्वर मुझे एक बार स्वर्गदूत देखना है। कौन लोग चाहते हैं? आप बोलोगे स्वर्गदूत। अगर उस नाज़ीर के लिए आ गया जो फेल हो चुका, आप तो पास हो चुके हो। आप पास हो, आप डन कर चुके हो, आप पास हो। स्वर्गदूत को जब बुलाएंगे
यहोवा भेजेगा स्वर्गदूत को। आज आपको प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आप स्वर्गदूत को देखोगे, स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत देखोगे नहीं, स्वर्गदूत आपको बताएगा कि तू नाजीर से भी उत्तम है। तो मैंने बोला है यहोवा आपकी फोटो को रोज देखता है। आपको यहोवा ओ दिखेगा, आपकी फोटो भी दिखेगी, आपको स्वर्ग में लगी हुई है। यहोवा यहोवा आपको रोज देखता है। हाथों को वेव्स करे, बताओ परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं हूं, मैं तैयार हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे लिए आज स्वर्गदूत को भेज। ओ तूने ओ उसके लिए भेजा जो फेल हो चुका था, मेरे लिए स्वर्गदूत को भेज परमेश्वर। स्वर्गदूत, स्वर्गदूत क्यों? क्योंकि आप पास हो चुके हो। आपने अपनी दौड़ को पूरा ईमानदारी से दौड़ा, यीशु के नाम से आप और पूरा करोगे। आप पूरा करके जाओगे, पूरा करके जाओगे। स्वर्गदूत प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हाथों को जो हिला रहे हैं, परमेश्वर इनके पास स्वर्गदूत, स्वर्गदूत उतरेगा, स्वर्गदूत उतरेगा, स्वर्गदूत उतरेगा। अब स्वर्गदूत को देखने जा रहे हो, अभी स्वर्गदूत अभी आपको दर्शन देगा, आपके घर पे जाएगा, आपकी कलीसिया में जाएगा। ओ मैंने बोला था 12 स्वर्गदूतों की टोलियां, कितने चर्चों में, मिनिस्ट्रियों में स्वर्गदूत गए, उन्होंने चमत्कारों को किया। यस, हाथों को उठाए रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाथों को उठाए रखो। जितनी कंफ्यूजन स्पिरिट है, ये चैप्टर को परमेश्वर ने क्यों दिया हमें? ताकि आपको समझ आए कि जो नाजीर चुन लिए गए हैं, यानी आप, जहां जहां कंफ्यूजन स्पिरिट आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको पीछे खींच रही है, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा, यहोवा के मिशन को वो धुंधला कर रही हैं, आज महाअभिषेक से वो धुंधलापन साफ कर दिया जाएगा। मैं मिशन को इंपार्ट करूंगा। मिशन 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 यानी आपकी कलीसिया कैसी होनी चाहिए, आपको दिखेगी, मिलेगी यीशु के नाम से। आपको मिलेगी कलीसिया और आपकी बड़ी बड़ी वो बड़ी कलीसिया जिसके लिए आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा है। क्योंकि बिना चुनाव के आपको वो कभी भी खड़ा नहीं करता, बिना चुनाव के आप कभी भी उन चीजों को ना देख पाते। आपका चुनाव हो चुका है, आपको परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि आपने अगर उस नाजीर के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, परमेश्वर ने उसको चुना। क्यों चुना? ताकि अपने लोगों को छुड़ाया जा सके। आपको भी इसीलिए चुना है, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, ताकि आप अपने लोगों को, यहोवा के लोगों को छुड़ा सके, आजाद कर सके, आजाद कर सके, आजाद आजाद आजाद। महाअभिषेक आप पे आ रहा है, महाअभिषेक आ रहा है आप पे, महाअभिषेक आप पे आ रहा है।
नाजीर को रस्सियों से बांधा गया और उसको दिख नहीं रहा था।